नमस्कार बागवान भाइयों, मैं दिनेश नाइक, आपका बागवान साथी। आज हम आए हैं कोटगढ़, जैसा हमने कल पॉडकास्ट सीरीज़ में डाला था। जो हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ के दूसरे मेहमान हैं, मतलब किसी नाम के मोहताज नहीं, सबको पता है, जिनको इंडस्ट्री का द्रोणाचार्य बोला जाता है, गुरु द्रोण, मतलब जिनके पास पूरा इंसाइक्लोपीडिया है बागवानी का A to Z। तो आज हम उनके साथ बैठे हैं और उनसे डिस्कस करेंगे अपने सारे डाउट्स। लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज़ चलाई थी हिडन जेम करके, जो ऐसे लोग थे जो सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आए थे, वो घर बैठे अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे। उनके साथ भी हमने लास्ट ईयर पूरी साल एक सीरीज़ चलाई थी, वैसी ही सीरीज़ ये चली है। तो इसमें उस टाइम भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, जो क्वेश्चन थे, डाउट थे, जो नहीं क्लियर हुए थे, वो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इनके साथ। और आप लोग के भी जो क्वेश्चन थे वो भी हमने यहाँ पे साथ लाए हैं। जितने भी आपके डाउट्स थे वो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार। और मैं आपको इंट्रोड्यूस, तो मैं कौन होता हूँ करवाने वाला, सारे जानते हैं आपको, बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बहुत मतलब अपना जर्नी, मतलब कब से आपने बागवानी फुल टाइम मतलब पैशन के साथ शुरू की, और अपना एक्सपीरियंस, मतलब आप कैसे कैसे क्या क्या किया, थोड़ा बहुत ब्रीफ में अपने हमारे बागवान भाइयों को प्लीज़ आप अगर आप बता दें। मैं हरिचंद रोच, मेरी उम्र 88 साल है और मैं सेब के प्रोफेशन में 1956 से हूँ। 1956 से? हाँ जी। अच्छा। तो मैंने यही सेब का काम किया और सेब के बहुत उतराव चढ़ाव देखे हैं जी बिल्कुल। अच्छा। इतनी काफ़ी है जी बिल्कुल, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगा, सीधा हम मुद्दे पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और नॉलेज तो इतनी ज़्यादा है कि हम सारी एक दिन में नहीं बटोर पाएंगे, पर जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हम मार्केटिंग के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो सबसे पहले तो हम आपको थैंक्स करना चाहेंगे, जो आपने एक नई मुहिम अभी चलाई है ग्रैनी स्मिथ को लेने के लिए, फ्यूजी, वो जो क्लब वैरायटियाँ जो लेट हार्वेस्टिंग वैरायटियाँ है, उसको लेने के लिए आपने अदानी से कांटेक्ट किया, उनको मतलब वी कैन से कि इनडायरेक्टली उनको कहा कि आप लो, और ताकि एक फार्मर कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा एक ये हेल्पिंग हैंड है कि जो अभी लोग सोचते थे कि हमारा सेब कहाँ बिकेगा, बाहर औने पौने दामों पे बिकता था। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम थैंक्स करना चाहेंगे पूरी फार्मर कम्युनिटी की तरफ से कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो आपने इसमें मतलब मैं जानना चाहूँगा कि क्या पर्सपेक्टिव देखे फ्यूचर में, मतलब ये क्या और इसके रेट बढ़ सकते हैं, और भी कोई कंपनी आएगी जो लेगी ये जो आपने स्टेप उठाया है ग्रैनी स्मिथ और फ्यूजी के लिए? ये जो हाई यील्ड वैरायटी है ना जी जी बिल्कुल। दुनिया में 9 सेब हैं जो टेबल में खाए जाते हैं। 9 सेब? हाँ। अच्छा। ऐसे सेब की वैरायटियाँ कोई 7,500 हैं। अच्छा। बाकी कोई कुकिंग एप्पल है, कोई साइडर एप्पल है। जी बिल्कुल। तो ये 9 में जो है ना जी, ये इसमें है गाला, फ्यूजी, ब्रूबन है। जी बिल्कुल। और रेड डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है, पिंक लेडी है। जी बिल्कुल। सन डाउनर है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये वैरायटियाँ 9 वैरायटियाँ जो हैं ये खाई जाती है आम जो तौर पे। टेबल में बिकती हैं। अच्छा ठीक है। तो इसके डिफरेंट स्ट्रेन हैं। ठीक है जी। तो शुरू में जब रिसर्च में आया था तो ये लाल सेब 1870 में आया था, डिलीशियस का। 1870 में? हाँ। तो ये यहाँ 1915 में सत्येंद्र स्टोक्स लाए थे। ठीक है जी। तो उससे पहले यहाँ पर जो सेब होता था वो ब्रिटिशर आए थे, उन्होंने कुकिंग वैरायटी लाई थी। कुकिंग वैरायटी, हाँ। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जर्मन मिशनरी आए, उन्होंने 2 सेब लाए थे जो यहाँ टेबल में बिकने लगे, किंग पीपन और रस पीपन। अच्छा। तो जब ये स्टोक्स ने ये सेब लाया तो ये बहुत फैला, और इससे मैं कहता हूँ कि हिमाचल की इकॉनमी इससे ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है जी। चेंज हुई। और जो गेहूँ जौ के खेत हैं जिसमें गेहूँ जौ लगाते थे उसमें सेब हुआ, और उस ज़मीन में सेब हुआ जो एग्रीकल्चर के लिए अनफिट थी। ठीक है। हाइट की ज़मीन थी, सिंगल क्रॉप ज़मीनें थी, तो उसमें सेब हुआ। अच्छा, लोगों ने पैसा बनाया। ठीक है। तो और क्या है इसमें मैं पूछ रहा था कि ग्रैनी स्मिथ और फ्यूजी। तो अब ये है ना जी, जब ये रिसर्च में अब जो 9 वैरायटी आई, जी बिल्कुल, तो जब से हमारे यहाँ सिर्फ डिलीशियस चला रहा, ठीक है, उसके कारण ये था कि हमारे यहाँ क्लोज इकॉनमी थी, बाहर का सेब नहीं आता था। ठीक है। तो हमारे यहाँ डिलीशियस हम डिलीशियस पैदा करते रहे। ठीक है जी। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा गाड़ी की। ठीक है भाई गाड़ियाँ फिएट और एम्बेसडर थी, वो हम वही चलाते थे। ठीक है। और जब आप नई कंपनी आई, नई गाड़ी आई, ठीक है, तो आज वो वाइप आउट हो गई। ठीक है। तो दुनिया में जो डिलीशियस है ये वाइप आउट हो रहा है। ठीक है। तो इससे बेटर सेब आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आप
वाइट व्हीट एप्पल सेब आप क्यों खाते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, अच्छा ठीक है, इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, और इसकी फूड वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये सारा जो है ये सेब इससे डेवलप्ड है, लीचीज से ज़्यादा है। और आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खाया जा रहा है जी, वो फ्यूजी है। फ्यूजी यहाँ बिल्कुल, टोटल वर्ल्ड की प्रोडक्शन का आधा फ्यूजी होता है। ठीक है, जितनी टोटल वर्ल्ड की एप्पल प्रोडक्शन है हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें आधा से फ्यूजी हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये जो फ्यूजी है ये प्रोसेसिंग और टेबल दोनों में यूज़ होता है। दोनों में यूज़ होता है, डिलीशियस टेबल एप्पल है, प्रोसेसिंग में नहीं, फिर इसकी प्रोसेसिंग नहीं होती, अच्छा अच्छा, तो इसीलिए इसकी प्रोसेसिंग फेलियर है। अच्छा अच्छा, ये जो वैरायटी आई, अब दुनिया रिसर्च जो सेब 1870 की रिसर्च था, आप लोग समझ सकते हैं ना 1870 से दुनिया कहाँ पहुँच गई, बिल्कुल हाँ, और हम उन्हीं वैरायटी पर है। ठीक है, तो ये जब 90 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट खोला ठीक है तो जी, ये वैरायटियाँ हिंदुस्तान में आने लगी ठीक और है, बिकने लगी। अच्छा, तो आज जो है ये वैरायटियाँ सारी इम्पोर्ट हो रही हैं। ठीक है जी, आज भी ग्रीन स्मिथ फ्यूजी रिटेल में आप दिल्ली देखो 400, 450, 500 रुपये किलो तक बिकता है, बिल्कुल हाँ, ठीक है, और डिलीशियस बाहर का इससे 100 रुपया 150 रुपया कम बिकता है। कम बिकता है, हाँ जी, हाँ जी, तो इसकी क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा है, और वो उसमें जो है वो अब जो है सबसे ज़्यादा अब एक वैरायटी है हनी क्रिप्स, हाँ जी जी, बिल्कुल, आज वो बहुत आगे जा रही है। हाँ जी जी, तो अगर हमने एप्पल ऑर्चर्ड में रहना है जी जी जी, और वर्ल्ड मार्केट में रहना है जी जी, तो हमको वर्ल्ड क्लास वैरायटी लानी पड़ेगी। लानी तो पड़ेगी, उसमें 3 चीज़ें मैं आपको कहता हूँ। एक तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल का हमको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ठीक है, जिसमें सीएस स्टोर हो, कूल चेन हो, ठीक है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव मार्केट हाँ जी, है जी, ठीक है, और फार्म गेट मार्केट, ठीक है, ये चीज़ें हमको चाहिए। अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ जो मार्केट सिस्टम है, ये जितनी मार्केट हमारे यहाँ मंडियाँ खोली हैं, जी जी, इन मंडियाँ ये हैं ट्रांजिट मार्केट, ट्रांजिट मार्केट, ये कंज्यूमर मार्केट नहीं है। तो बिल्कुल, ट्रांजिट मार्केट में क्या होता है कि आप ट्रांजिट मार्केट से गांव में सेब इकट्ठा करते हैं ठीक है, और वहाँ पर होना चाहिए स्टोर। ठीक है, तो जो ट्रांजिट मार्केट है बिना स्टोर के नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी तो चाहिए, वो वहाँ पर स्टोर में ये होता है कि अगर आपका सेब उसकी जितनी डिमांड है वो बिकता है, मार्केट क्रैश होती है तो आप स्टोर कर देते हैं, स्टोर है, तो बिल्कुल, स्टोर कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम हिमाचल में 3 करोड़ पेटी सेब पैदा करते हैं, ठीक है जी, इसको हम 300 दिन में बेच सकते हैं, ठीक है, तो 1 लाख पेटी डेली है। ठीक है, हाँ, लेकिन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पुअर है, हाँ जी, हाँ जी, जिसकी वजह से फार्मर को 2 महीने 40-50 दिन में बेचना पड़ता है पूरी पेटियाँ 3 पूरी, और व्यापारी इसको 10 महीने में बेचता है और वो पैसा बना पैसा रहा है। बनाता है, ठीक है, है जी। हाँ जी, तीसरा इसका स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इन मार्केट में जो है वो ग्रेडर होने चाहिए हाँ जी, हाँ जी, ताकि लोग अपना सेव करें, ग्रेड वहाँ करें। हाँ जी, और जब इसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, स्टैंडर्डाइजेशन पर होनी चाहिए एमआरपी, हाँ जी, हाँ जी, और एमआरपी पर डिस्काउंट। ठीक है, अगर कोई ग्रोथ देना चाहता है तो वो डिस्काउंट, दे सकता है, लेकिन वो जो बार्गेनिंग पावर है वो फार्मर के हाथ में होती है। फार्मर, हाँ। अभी जो है ये मार्केट जो हमारी से एग्रीकल्चर मार्केट है वैल्यू एरोडेड है। हाँ जी, हाँ जी, जी, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसमें वैल्यू जो है वो पास ऑन होती है प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर को, आप इंडस्ट्री में पैदा कुछ करते हैं तो उसका जितना खर्चा हो पास ऑन होता है बायर को। बायर को, यहाँ पर ये है कि प्रोड्यूसर को होता है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपकी पेटी 1000 में बिकती है हाँ जी, हाँ जी, तो पहले तो आरटी कमीशन 1000 पर ले रहा है, 1000 रुपये लेगा, उसने पेटी और किराया थोड़ी बेचा, हाँ, मजदूरी थोड़ी बेची। हाँ, तो जो आप खाली पेटी 100 रुपए में लेते हैं हाँ जी, हाँ जी, तो 6 रुपये आरती को जा रहा है, बिल्कुल, हाँ, ऑटोमेटिक जा रहा है। जा रहा है, तो ये जो मार्केटिंग, ये जो एपीएमसी एक्ट है, जी जी, ये दिस इज अगेंस्ट द फार्मर, अगेंस्ट फार्मर, इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, उसकी कमीशन होनी चाहिए 800 पर, 800 पर, अगर 1000 बिकती है तो 800 पे कमीशन होनी चाहिए, कमीशन होनी चाहिए खर्चा काट के, मतलब वो ट्रांसपोर्ट लेबर कॉस्ट काट के फिर कमीशन होनी चाहिए, कमीशन होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, हाँ, और कमीशन जो है वो उसकी किस से होनी चाहिए? बायर से, खरीदार से, खरीद जो ले रहा है उससे कमीशन लेगा। अच्छा अच्छा, आपको 800 रुपये नेट मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, खरीदार को जो बिल बनाएगा हाँ जी, हाँ जी, वो बिल ऐसे बनना चाहिए पेटी बिकी 1000 में, हाँ जी, हाँ जी,
800 रुपये नेट, हाँ जी 200 रुपये खर्चा, हाँ जी जी और उस पर जो खर्चा है वो हो गया 1000 रुपये, ठीक है उस पर हो गई कमीशन। ठीक है मान लो 6% 8% जितना गवर्नमेंट फिक्स आरती की है, हाँ वो 12 रुपये वो, ठीक है और उसकी लोडिंग अनलोडिंग ठीक है वो 212 रुपये जो वो पास ऑन होना चाहिए बायर को, बायर को यहाँ पास ऑन हो रहा है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर को। को हाँ जी तो हाँ जी और जितनी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर मार्केट लॉ और इंडस्ट्री मार्केट लॉ जो है वो 2 किस्म के हुए, हाँ एक लॉ होना चाहिए। इंडस्ट्री में अगर हम इसका एग्जांपल देखें सर, जैसे सपोज गाड़ी है, हाँ। उसमें जो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो बायर पे जाती है, बाहर पर जाती है, तो सेब की पेटी पे नहीं जाती। सेब की पेटी बन जाती तो ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। है। तो इसमें जो है ना और दूसरा ये है कि वो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना जी, जी जी वो कहाँ से बनना चाहिए? हाँ वो बनना चाहिए एपी एक्ट में अमेंडमेंट होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी जो हमसे मार्केट फी एपीएमसी ले रहा है वो बना रहा है सड़कें, सड़कें हाँ उस स्टोर बनाए, और ये उसमें एक्ट में नहीं है। हाँ जी मैं तो सब ग्रोअरों को कहेंगे इनके खिलाफ तो हमको PIL हाई कोर्ट में लगानी चाहिए अच्छा अच्छा कि ये एक्ट को वायलेट कर रहे हैं मार्केट कमेटी वाले। तो सब लोग इकट्ठे हो और हाई कोर्ट में एक PIL इनके अगेंस्ट लगाओ, मतलब जो हमारा मार्केटिंग फी एक्ट को जा रही है वायलेट कर रहे हैं, वो कहीं पैसा कहीं और यूज हो रहा है वो और बजाय यूज हो रहा है। बजाय ग्रोवर के। मैं बोलता ना इससे जो है मार्केट, इसमें ये जितनी मार्केटें खोल रहे हैं आड़तियों के लिए बना रहे हैं दुकानें, हाँ दुकानें बिल्कुल हाँ वो दुकानें किससे बन रही है? आपके पैसे से। जिसको ग्रोवर को फायदा नहीं है जिसको ग्रोअर के क्या फायदा, ग्रोअर उसके लिए एक कुर्सी मिलती है और ग्रोअर खड़े होकर देख रहा है। हाँ बिल्कुल हाँ जो ग्रोअर है हाँ जी हाँ जी वो जो है वहाँ पर होना चाहिए सी स्टोर, CS मार्केटिंग थ्रू सी स्टोर, मार्केटिंग थ्रू स्टोर। तो जब जहाँ लोकल मंडी है वो पराला हो, सलारू हो, जहाँ भी गवर्नमेंट बना रही है, जी जी ये स्टोर बनाए पहले, उसके साथ मंडियों के साथ स्टोर होना जरूरी होना है। चाहिए, जिसमें क्या है कि फार्मर की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। मतलब आप अगर नहीं बिकता है तो मैं बोलता हूँ स्टोर कर दो इसको, मैं 15 दिन 10 दिन के बाद जाऊंगा नियरेस्ट मार्केट में बेच दूंगा। तो ट्रांजिट मार्केट बिना स्टोर के नहीं होनी चाहिए। नहीं तो सर इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बागवानों को और हमारे जो डाउट है, हमारे को ये लगता है सपोज जैसे पराला में CA स्टोर खुला है वहाँ ऊपर को, तो अगर सपोज वहाँ स्टोर करना तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ेगी। अब 100-50-500 पेटी तो स्टोर नहीं करेगा वो, सपोज बोलेंगे इसमें कॉस्ट आती है पूरा चैम्बर लो। खासकर ये एक्सक्यूज़ होते हैं कि आपने स्टोर करना है जी, आप 200 पेटी निकल से चैम्बर लो। तो अब दो बागवान, सिंगल बागवान कहाँ अफोर्ड कर पाएगा, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें? नहीं, इसमें ऐसा नहीं, जैसे पेटी के लिए स्टोर शहरों में एक 2 चलान होता है, छोटे चैम्बर बनते हैं। हाँ जी हाँ जी तो छोटे चैम्बर बनाओ ना, उसमें रखो, छोटे चैम्बर बनो, छोटे चैम्बर हो, उसमें स्टोर रहे, और स्टोर में सारी जगह रहे। तब भरी हुई पेटी तो सारी दुनिया में रह रही है, हाँ बिल्कुल सारे हिंदुस्तान में रह रही है, पराड़ा में क्यों नहीं रह रही? मतलब और दूसरी बात, वो जो स्टोर हैंडल करे ना जी, हाँ जी हाँ जी वो APMC करे और उसमें फार्मर बॉडीज इन्वॉल्व हो, फार्मर बॉडी इन्वॉल्व हो बजाय अदानी को देने के। अडानी ये है ना, ये अडानी जो है, अडानी की जो मार्केट है वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड है जो यहाँ पर CA स्टोर वाले काम कर रहे हैं वैल्यू एडेड मार्केट है। अच्छा क्योंकि वो सारा खर्चा वो देते हैं, आप सिर्फ 5 सेब ले जाते हैं। अच्छा और उनका रेट पहले, रेट फिक्स है उनका तो रेट फिक्स है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ले जाओ, नहीं तो नहीं ले जाओ। हाँ लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं आपके पास तो बेचना ही है, आपके पास ऑप्शन क्या है? नहीं है हाँ देयर इज नो ऑप्शन नहीं जी। मार्केट में जब आपने पेटी ले गई आरती के पास, हाँ तो आप उसको घर तो ला नहीं सकते। नहीं ला सकते। अडानी के पास तो ये जब ले जाते हैं जो पैसे जो उसने, अडानी ने एक सबसे बड़ा काम ये किया, जी जी किसने सेब के पैरामीटर बनाए। पैरामीटर बिल्कुल हाँ आरती तो बोलते हैं जिसमें रंग कम है, हाँ जी हाँ जी आरती तो बोलते हैं जिसमें बी ग्रेड है। अडानी ने पैरामीटर बनाए, हाँ जी हाँ जी भाई 80 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर इतना कलर, और उस हिसाब से ग्रेड करता है। हाँ हाँ और इसके जो ग्रेडर हैं वो सेंसर वाले हैं, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल उसमें मैनुअल कुछ नहीं है। हाँ जी हाँ जी और जितना, और फिर अडानी पैसे देता है बाई वेट, हाँ जी बिल्कुल और बाई वेट और बाई साइज पैसा दे रहा है। हाँ जी हाँ तो जी वो तो फेयर ट्रेड है। फेयर ट्रेड है बिल्कुल। और उस ट्रेड में क्या है, फिर उसकी पेमेंट 3rd डे है, थर्ड डे हाँ 3rd डे आपको पैसा मिल रहा है। हाँ जी हाँ जी और पहले जब उसने भाव कर दिया हाँ जी तो आपने, ये आपकी ऑप्शन है कि आपने वहाँ ले जाना कि नहीं ले नहीं जाना। ले जाना
आड़ती जो है वो आड़ती के पास जब ले जाता है वो एक खरीदार बोली देता है, हाँ बिल्कुल वो बोली देता है, अगर आपको पसंद नहीं आपको तो उसको देना ही है। देना है। आप क्या करेंगे, घर लाएंगे। और वहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टोर बनाए नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ। स्टोर अगर हो मंडी के, तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ट्रांजिट मार्केट बिना स्टोर के नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और वो स्टोर कहाँ से बनने चाहिए, मार्केट फी से, मार्केट फीस हमारे पैसों से, हमारे पैसे से। हम सरकार को नहीं बोल रहे कि आप बनाओ, हमारे देखो ना पैसों जी, से मैं बनाओ। कहता हूँ मार्केट फी से ये स्टोर बनाए। हाँ अगर किसी दिन वो स्टोर कभी कम क्रॉप हुई या हमारा सेब मार्केट में बिक रहा है हाँ तो स्टोर मार्केट फी तो हम दे रहे हैं, हाँ जी हाँ जी उन स्टोर को उस पैसे से मेंटेन करो, उसका खर्चा हम दे रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ। हैं जब खाली रहते हैं। हम्म, और उसके लिए पैसा जो है हमारी मार्केट फी है। हाँ जी मैं कहता हूँ गवर्नमेंट जो है ना ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले, हाँ जी हाँ जी स्टोर बनाए। बिल्कुल। हर साल हम मार्केट फी दे रहे हैं, बैंक को पैसा देते रहे। हाँ उसी में सारी सिटी सारी कंस्ट्रक्शन तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो रही है। बिल्कुल जी हाँ। और स्टोर बनाना क्या, सीए स्टोर या सीए स्टोर या दूसरे स्टोर हो, हाँ जी हाँ जी ये बनाना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। बिल्कुल। हाँ अगर ये एक बिल्डर लाते हैं ना जी, हाँ जी हाँ जी वो 200 पेटी का स्टोर यहाँ 1 साल में खड़ा कर देगा बिल्कुल। हाँ और बैंक को हम किस्तें देते रहेंगे। बिल्कुल। हाँ लेकिन ये तो पॉलिसी फेरियल है, पॉलिसी फेलियर है, पॉलिसी फार्मर के अगेंस्ट है। जो फार्मर को चाहिए वो मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा फैसिलिटी हाँ, और आड़तियों को मिल। जो आड़ती है ना जी, जी जी आड़ती तो सिंपल एक लाइसेंस ही है, लाइसेंस यहाँ बिल्कुल। उसके लाइसेंस में टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। और उसके लाइसेंस की टर्म एंड कंडीशन जो है वो फार्मर फ्रेंडली होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। जिसमें फार्मर के इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड हो। सेफ गार्ड हो, डैमेज ना हो, बिल्कुल हाँ, ठीक फार्मर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड होने चाहिए उसमें। है उसमें। तो जो आड़ती तो सिंपल एक आपका दलाल है, हाँ बिल्कुल। उसने दलाली करनी है कमीशन पे। कमीशन पे, उसको आप पैसे देते हैं, कमीशन देते हैं। और दूसरी बात, उसको लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। हाँ जी बिल्कुल। आड़ती को लाइसेंस गवर्नमेंट दे रही है नहीं? हाँ हाँ जी अगर आड़ती पैसे नहीं देता, हम माल जो है वो आड़ती को नहीं देते, हाँ हम उस लाइसेंसी को देते हैं। लाइसेंस को। जो अगर तुमने गलत आदमी को लाइसेंस दिया तो लाइबिलिटी गवर्नमेंट पर जानी चाहिए, लाइसेंस अथॉरिटी पर जानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ आपने सेब आड़ती को नहीं दिया, आपने लाइसेंसी को दिया। बिल्कुल। हाँ और उस लाइसेंस जब तुमने दिया तो उसकी वैल्यू देखी तुमने, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, बिल्कुल उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। बिल्कुल। हाँ ले। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो नहीं, गया। इसमें थोड़ा रहा है, मतलब जैसे सपोज फिर जो जैसे हर साल फ्लक्चुएशन आती है मार्केट में, यही वजह है। नहीं, मार्केट जो मार्केट है नहीं, मार्केट क्या है, हाँ मार्केट को कंट्रोल करती है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड, सेब एक ऐसा फ्रूट है जो 10 महीने टिक सकता है, 10 1 साल रह सकता है। जी जी बिल्कुल। हाँ ये जो सीए स्टोर टेक्नोलॉजी है ना जी, जी जी